Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. और उनका जो बयान था कि पाकिस्तान के मिसाइल, ड्रोन, यूएईज, एयरक्राफ्ट सिस्टम के सामने ढेर हो गए। और यूएस के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है, पाकिस्तान को खूब लताड़ा है। माइकल रूबिन ने कहा है कि दुम दबाकर सीज फायर की भीख मांगने दौड़ा था पाकिस्तान। पीछे जो है ये उनका जो S-400 जो एंटी डिफेंस एयर डिफेंस का उनका जो मेन सिस्टम है। India concluding the operation by striking major nuclear weapons facilities inside Pakistan. और उसके बाद से मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर इंटरव्यूज हम देख रहे हैं, स्पीचेस देख रहे हैं। साहब ने आदमपुर में जाके लॉन्चर को बैकग्राउंड में दिखा के 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की भारत से कि सीज फायर कर लिया जाए। In Muzaffarabad, which was destroyed, every site was connected to some sort of militant activity or training. India has hit terror camps inside Pakistan, has destroyed Pakistan's deterrent. उनकी अब जो लेटेस्ट आई है, उन्होंने कहा कि क्योंकि अब न्यू नॉर्मल, अब एक जो खतरे की बात ये हो गई है। India could do inside Pakistan whatever it wanted to do. And Pakistan couldn't defend itself against that. That is why I call it a clear-cut victory. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अब अमेरिका भी ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान ने एक डरे हुए कुत्ते के जैसे भारत के आगे सीज फायर की भीख मांगी। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ माइकल रूबिन ने कहा है कि भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य मोर्चों पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की भूमिका पर करारा प्रहार किया और भारत की सैन्य कार्रवाई की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, इस 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की हालत एक डरे हुए कुत्ते जैसी हो गई जो दुम दबाकर सीज फायर की भीख मांगने दौड़ा। पाकिस्तान इस हार को अब किसी तरीके से छिपा नहीं सकता, उसने बुरी तरह से हार मानी है। रूबी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लड़ाई भारत ने शुरू नहीं की थी, बल्कि उस पर थोपी गई थी। दूसरी ओर युद्ध विश्लेषक टॉम कूपर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर हार गया। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की भारत से कि सीज फायर कर लिया जाए और इस रिक्वेस्ट से पहले वो अमेरिका के पास गए, जिस पे अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट की और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी ट्वीट की और जेडी वैंस ने भी बाद में एक इंटरव्यू के दौरान कहा। तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मई को भारत की नेशन से एड्रेस करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को भी न्यूट्रलाइज कर दिया है और दुनिया को बता दिया ये कितना बड़ा ब्लफ है। अब इस पे बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या ये जो सीज़ फायर है भारत का और पाकिस्तान का, इसके पीछे भारत का कोई पाकिस्तान के ऐसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक था जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स को संभाले हुए था। जैसे किनारा हिल्स की बात हो रही है और बहुत सारी बातें हो रही हैं। अमेरिका के एक बहुत ही सीजन्ड एक्सपर्ट जो साउथ एशिया पे गहरी नज़र रखते हैं, स्क्रीन पे आप अभी देख रहे थे, माइकल कुगलमैन। मैं चाहता हूं कि इनका एक वीडियो क्लिप जो ANI पे वायरल हुआ। At the end of the day, it was a sudden concern on the part of the U.S. that the nuclear escalation risks in this crisis were real. तो अमेरिका के साउथ एशिया के हवाले से बहुत ही एक्सपर्ट जाने वाले, समझे जाने वाले माइकल कुगलमैन ने ये बात बता दी दुनिया को कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। ऐसी भी खबरें, अनकन्फर्म्ड खबरें सरफेस
पे आई जिसमें कहा गया कि कोई अर्थक्वेक वाली सिचुएशन भी हुई थी। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही नहीं है, इन सब में बहुत कुछ जो है वो रियलिटी भी दिखती है, महसूस होती है। और माइकल कुगलमैन का जो कहना है वो अपनी जगह पे इस बात की इंडिकेशन है कि जब वो ये कहते हैं कि जब यूएस को इंटरवीन करना पड़ा एकदम से, उनको इमरजेंसी के तौर पर रात के वक्त और फिर अर्ली मॉर्निंग राब्ता करना पड़ा दोनों देशों के साथ, जो हमारे यानी वाशिंगटन की ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक था, पाकिस्तान भारत के मुताबिक सुबह और फिर दोपहर का समय था। तो उसके पीछे इस तरह के मामलात थे कि पाकिस्तान को लगता था कि अब तो हमारे न्यूक्लियर एसेट पे कहीं ना कहीं अटैक हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि हम भी अपने आप को प्रिपेयर करें, अटैक करें। तो ये जो 3-4 दिन में खौफनाक किस्म की अनडिक्लेयर्ड वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उस वॉर के नतीजा में न्यूक्लियर जो कंसर्न्स हैं वो डोमिनेट रहे। अब जबकि इसको सीज फायर हुए 2 दिन हो चुके हैं, हालात रिलेटिवली कंट्रोल में हैं, मगर किसी वक्त भी मामलात हाथ से बाहर जा सकते हैं। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज 12 मई को अपनी नेशन के साथ एड्रेस में कहा कि पाकिस्तान के लिए अब खुली ऑप्शंस हैं कि या तो वो टेररिज्म का साथ दे या फिर वो हमारे लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। मगर उसमें इतना बड़ा मैसेज है, इतनी बड़ी वार्निंग है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं वो भारत अब नहीं सहेगा। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर थ्रेट्स की आड़ में पाकिस्तान की तरफ से जो मुसलसल दहशत गर्दी चली आ रही है वो अब भारत नहीं सहेगा। उन्होंने अपनी इस तकरीर में जो 20 मिनट से ज़्यादा की स्पीच थी, उन्होंने इस स्पीच पे बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को अब क्लियर मैसेज दे दिया है कि या तो तुम टेररिज्म का खात्मा करोगे या फिर तुम्हारा अपना खात्मा हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रांग शब्दों में उनकी स्पीच थी। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी ज़िमनी बात भी कर दूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज की तकरीर में ये कहा कि भारत के अंदर इन्होंने यानी पाकिस्तान आर्मी ने गुरुद्वारों के ऊपर हमले किए, जनता के ऊपर हमले किए, स्कूलों के ऊपर हमले किए, मंदिरों के ऊपर हमले किए। तो इसमें पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर कितना झूठ बोल रहा है भारत का। भाई गुरुद्वारे पे हमला एविडेंट है। भारत के हर शहर में मंदिर तो छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। तो जब आप सिविलियंस के इलाकों पे हमला करेंगे तो ऑफ कोर्स मंदिर भी अंडर अटैक है, स्कूल भी अंडर अटैक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रियलिटीज़ बता रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अब लिबरल्स भी एक्सपोज हो चुके हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरह वो एकदम से पाकिस्तान आर्मी के जवान बन के निकले और उनकी सिपा सलारी में पाकिस्तान की लिबरल लेडीज़, लिबरल मर्द जिस बेशर्मी और ढिठाई के साथ सामने आए, इससे पता चला कि ये भी उतने ही वॉर मॉन्गर्स हैं, उतने ही टेररिस्टों के सपोर्टर्स हैं।